वैसे जो लाचार असहाय हैं, जिनको रुपया की कमी है और वो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, तो उनका भी वेलकम है। हम अभी भी ओपन, उनका फ्री एडमिशन और फ्री सभी का अधिकार है, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों। तो हमारा फ़ी भी जो है एकदम गरीब से गरीब, जिनका इनकम 2000 मंथली भी है, तो वो भी हमारे यहाँ बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का फ़ी बहुत ही कम है। मात्र 500 रुपया मंथली लिया जाता है। और मेधावी एवं गरीब बच्चों के लिए हम बिल्कुल फ्री। बहुत दिनों से हम कोचिंग क्लास चला रहे थे बागडोम में सर, तो उस टाइम हम ज़्यादातर देखते थे बड़े बच्चे हो गए, उनको नॉलेज जो था 8-9 हाँ बेसिक नॉलेज ही नहीं था। 8 क्लास 9 क्लास वाले बच्चे को हिंदी पढ़ने के लिए नहीं आ रहा था। तो उस समय हम उद्देश्य अपना बनाए कि हम छोटे बच्चे को ही पहले बेस मजबूत करवाते हैं। इसी के उद्देश्य से हम जो ये विद्यालय का आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारी उपस्थिति मटिहानी प्रखंड के मोहम्मदपुर गौतम में है और आप पीछे देख सकते हैं कि एक सुंदर बड़ा और विस्तृत जो ये बिल्डिंग है, ये एक विद्यालय है। और मैं आपको बता दूं कि इधर इसका ओपनिंग हुआ है। मैं शाइन स्टार इंटरनेशनल स्कूल जो कि एक मोहम्मदपुर गौतम चौक पर है। और ये विद्यालय निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के विद्यालय आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा विद्यालय हम शहरों में ज़्यादातर देखते थे, लेकिन मटिहानी प्रखंड में और ये सुदूर देहात क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है, ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम किया। इनके जो भी व्यवस्थापक हैं, प्राचार्य हैं, उनका सराहनीय कदम है। बहुत ही सुंदर स्कूल। और मैं आपको बता दूं कि नर्सरी और LKG के बच्चों को यहाँ प्ले के माध्यम से, खेल के माध्यम से, गेम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक सुंदर माहौल, शैक्षणिक माहौल, एक अच्छा पर्यावरण वातावरण में बच्चों को पहले दाखिल किया जाता है, रखा जाता है और पहले खेल सिखाया जाता है और उसके बाद उसी खेल के माध्यम से उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। विद्यालय के जो अंदर अभी दिखाएंगे, देखने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस तरह की व्यवस्था जो है ये गांव में, ये देहात में कैसे किया गया है। तो चलिए मैं आपको विद्यालय के अंदर का जो परिदृश्य है, परिवेश है, मैं दिखाता हूँ। हम जो है इस विद्यालय में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पे विशेष फोकस करके इसको नर्सरी और LKG के बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। हाँ सर, प्री नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक का बच्चे के लिए हम बेहतरीन व्यवस्था रखे हैं, जिसमें UKG तक का है, खेल खेल में ही पढ़ाई हो। बच्चे को ये अनुभव ही नहीं हो पाता है कि हम पढ़ रहे हैं, खेल खेल में वो पढ़ने के लिए सीख जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बहुत आनंददायी रूप से पढ़ते हैं और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं यहाँ की पढ़ाई को देखकर। हाल फिलहाल में ही मेरा विद्यालय शाइन स्टार इंटरनेशनल स्कूल 26 फरवरी को ओपनिंग किए हैं। अभी विगत 1 मंथ हुआ है विद्यालय का। अभी यहाँ 100+ स्टूडेंट पढ़ते हैं और सभी का फीडबैक भी बहुत अच्छे हैं। हम पेरेंट्स मीटिंग भी रखे विगत 2-3 दिन पहले, उन सबों का फीडबैक भी लिए, उनका भी कहना बहुत अच्छा रहा। सर, ये तमाम जो आप जो है खेल के उपकरण लगाए हुए हैं, इसी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या क्या है सर, थोड़ा बताइए। जी सर, ये जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे के लिए हमारे पास बहुत सारे, जैसे ये डोमेस्टिक एनिमल्स का है, इस सब को अलग अलग पार्ट में हम कर देते हैं नीचे। जी। पहले पहचानवाते हैं बच्चे को ये सब क्या है। उसके बाद देखिए सर, इस पे जो बोर्ड है, बोर्ड में लिखा हुआ है एलिफेंट। बच्चे को पूछते हैं एलिफेंट कहाँ है, उसको निकालो। हाँ, उसको निकालिए और यहाँ देते हैं। जैसे जो बच्चे अच्छे करते हैं उनका स्वागत किया जाता है क्लैपिंग के साथ। उसके बाद इस तरह कैमल कहाँ है, कैमल का लगाते हैं, हॉर्स लगाते हैं। इस तरह से
सभी बच्चे खेल खेल में ही पढ़ने के लिए बहुत अच्छी तरीके से खेल खेल के माध्यम से ही वो डोमेस्टिक एनिमल के बारे में हाँ सर। उसके बाद देखिए वेजिटेबल्स का है, फ्रूट्स का है, एनीवे जो उनका सिलेबस है छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक का बहुत अच्छा व्यवस्था बच्चे के लिए किया गया है। तो वास्तविक में अच्छी व्यवस्था है और खेल खेल से बच्चों को पहले के लिए खेल सिखाया जाता है। जी सर, छोटे बच्चे को बैठने के लिए छोटा छोटा चेयर का भी व्यवस्था किया गया है ताकि उनका जो है पर्सनल डेवलप हो, बच्चे से ही उनको बैठने उठने रहने की अच्छी नॉलेज मिले, उस सब का यहाँ सारा व्यवस्था किया हुआ है। अच्छा सर, ये क्या है? ये छोटे छोटे बच्चे जो एकदम पूरा छोटा है, प्री नर्सरी वाले इसमें बैठते हैं, अंदर उसको बैठा देते हैं। हाँ, गेंद से कैचिंग करते हैं, गेंद से कलर का नॉलेज उनको आता है, ये ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, मल्टी कलर का नॉलेज उनको इसी के द्वारा, कलर और काउंटिंग दोनों का नॉलेज इसको हो जाता है। जी काउंटिंग भी करवा लेते हैं। जी, और इधर ये छोटे छोटे हाँ सर, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो है वो रोए नहीं, उनका थोड़ा पढ़ते पढ़ते मन जो है विचलित ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होकर यहाँ रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा रोना वोना नहीं आए, इसके लिए थोड़ा खेल का भी प्रोग्राम, मतलब बीच बीच में उसको मनोरंजन दिया जाता है। जी ताकि वो रोए नहीं और बोरिंग फील ना करे। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उनके लिए ज़रूरी है। और वो देखिए स्लाइडिंग का भी यहाँ किए। जी इधर देखिए स्लाइडिंग की व्यवस्था है, बच्चे इस पर भी जो है अगर स्लाइडिंग करते हैं धीरे धीरे। खेल तो सभी के लिए ज़रूरी है, बड़े बच्चे हो या छोटे बच्चे, सभी स्पोर्ट में आगे हो, इसके लिए स्लाइडिंग का व्यवस्था है। बॉल क्रिकेट, उधर मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड में भी करवाते हैं। जो पूरा छोटा बच्चा है उसके लिए स्लाइडिंग का उपयोग किया जाता है, और जो उससे थोड़ा बड़े हैं उससे इस पे करते हैं। तो उनका माहौल और चित्र उत्र सब इसलिए बनवा दिया गया है ताकि वो उसको देखे और उससे कुछ सीखे, बच्चे को बहुत नॉलेज आगे डेवलप हो। हमारा समुदाय जो है, हमारे एरिया में बहुत सारे स्कूल थे इससे पहले, बट छोटे बच्चे के लिए विद्यालय का नहीं था, तो इसके लिए हम सोचे कि छोटे बच्चे का अगर बेस ही मजबूत होगा तब तो वो आगे कुछ कर पाएंगे। हमारा प्री नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को आप खेल के माध्यम से? हाँ, खेल के ही माध्यम से हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देते हैं। सभी जगह जो हमारे दिल्ली, मुंबई, हर एक जगह जो अच्छी नॉलेज है वहाँ के द्वारा ही हम यहाँ पढ़वाते हैं। हमारा फ्रेंचाइजी है ये, इसमें टीचर लोग को भी ट्रेनिंग पर डे ऑनलाइन दिया जाता है कि हमको कल का पर डे आप ट्रेनिंग भी दिया जाता है बच्चों? हाँ, ट्रेनिंग टीचर लोग के भी दिया जाता है पर डे। जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, हर एक यूरोप हो गया, हर एक अदर कंट्री का भी नॉलेज के बारे में यहाँ बच्चे को शुरू से ही नॉलेज दिया जाता है। देखिए ये प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के बच्चों की इतनी अच्छी व्यवस्था है, खेल खेल के माध्यम से ये बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे जो है बोर फील ना करें। बच्चे अगर रोने लगते हैं क्योंकि यहाँ माता पिता से दूर रहते हैं, तो उसके लिए देखिए कि ये खेल के सारे उपकरण हैं, बच्चों को खिलाया जाएगा और धीरे धीरे उसी के माध्यम से, खेल के माध्यम से ही बच्चे जो है सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और अच्छा बोलते हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी इनको मिल जाती है। और भी मैं 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को भी यहाँ पढ़ाया जाता है। एक अनुभवी शिक्षक के द्वारा अभी बता रहे थे सर कि प्रत्येक दिन जो है शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि कैसे आपको पढ़ाना है, तो प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा यहाँ बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। सर क्लास 1 से लेकर 8th तक के बच्चों के लिए सर क्या क्या व्यवस्था है, बैठने के लिए, उसको यहाँ खेलने के लिए, और भी क्या व्यवस्था है? सर क्लास 1 से लेकर 8 तक के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सुयोग्य टीचर हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जो सभी टीचर ट्रेंड हैं, बीएड डीएलएड किए हुए हैं। कोई अनट्रेंड भी हैं तो वो जो है लोअर क्लास में ही रहते हैं। और हमारे विद्यालय में सभी सुविधाएँ हैं। बैठने के लिए पर्याप्त बेंचेज? हाँ, पर्याप्त बेंचेज बच्चे के साइज के अनुसार, उनके हाइट के अनुसार ही बनवाया गया है ताकि उसको बैठने में, पढ़ने लिखने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े सर। और इंग्लिश मीडियम में ही सारे विषयों की पढ़ाई? जी सर, यहाँ हमारे यहाँ इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। और पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? पढ़ाई के साथ साथ उनमें नृत्य कला, उसके बाद जाकर पेंटिंग हो गया, और भी बहुत सारे चीज़ जो एक्टिविटीज़ हैं जो आगे उनको काम आए, वो सभी चीज़ यहाँ पर्याप्त मात्रा में बताया जाता है। बच्चे के लिए कंप्यूटर क्लास का भी व्यवस्था किया गया है, सभी व्यवस्था है यहाँ।
बच्चे कहाँ कहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं? अभी तो हमारे यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं सभी गांव से कुछ कुछ बच्चे आ रहे हैं। बहुत लोगों को जानकारी अभी नहीं है कि यहाँ स्कूल खुला है, तो हम ऐसे डोर टू डोर विजिट भी कर रहे हैं, पेरेंट्स से मिल भी रहे हैं। धीरे धीरे जानकारी ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, बच्चे की जनसंख्या भी बढ़ रहा है सर। बच्चों को जो जैसे दूर से जो बच्चे आते हैं उसके लिए गाड़ी की सुविधा? हाँ, हमारे यहाँ चारों दिशाओं में ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था है। हर एक चारों दिशाओं में पर डे 8 बजे से ही गाड़ी निकल जाता है बच्चे को लाने के लिए। अभी फ़िलहाल 9 बजे से 2 बजे तक की क्लास की व्यवस्था की है। क्लास की तमाम गतिविधियों को देखने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ कैमरे भी लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, ताकि प्राचार्य जो है वो एक जगह से ही तमाम क्लासों की गतिविधियों को देख सकते हैं। और क्लास भी देखा जाए, यहाँ जो है यूकेजी का स्टूडेंट बैठते हैं। UKG? जी सर, जिनमें यूकेजी के क्लास के लिए जो सिलेबस हैं, पार्ट्स, डेज ऑफ वीक्स, मंथ ऑफ द ईयर, जो वॉल पेंटिंग के रूप से हम करवाए हुए हैं, जो बच्चे देख देख कर भी सीख लेंगे। जितने भी सिम्बॉल्स हैं वो सबको मिनर्स, मल्टीपल, ये सब भी दिया हुआ है। पूरा जो है क्लासरूम इस टाइप का बनवाए हैं जिससे बच्चे देख देख में ही पढ़ लें। ये हमारा LKG क्लासरूम है, जिसमें बच्चे को काउंटिंग और पहाड़ा के साथ साथ A फॉर एप्पल से लेकर Z फॉर जेब्रा तक का सिंबल फोटो ही बना दिया गया है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी वर्ड हैं, लेटर हैं, सबसे जो भी वर्ड बन रहे हैं सबका वॉल पेंटिंग करवाया गया है, जो पर डे बच्चा देख देख में ही जो पढ़ने के लिए सीख जाते हैं। उनको अनुभव ही नहीं हो पाता है कि हम पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं। फ़ोटो दिखा दिखा कर भी उनके अंदर अच्छी नॉलेज को गेन करवाया जाता है। देखिए इधर जो है दीवार पर ही पहाड़ा दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक, और इस उधर देखिए तमाम जो है फ्रूट्स नेम है या एनिमल्स नेम है, ये सभी चीज़ इसमें दिखाए गए हैं, और बच्चे निश्चित रूप से इसे देखकर ही वो धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सर। मैं हिंदी वर्ड, यस सर, इसमें जितने भी वर्णमाला हैं सभी इससे क्या से, जैसे अ से अनार हो रहा है, आ से आम है, सही से इमली है, उस टाइप का वॉल पेंटिंग ही करवा दिया गया है। 1 से 100 तक काउंटिंग, हाँ 1 से लेके 100 तक काउंटिंग का भी व्यवस्था किया गया है। ये सब बेंच जो है छोटे बच्चे के ही साइज के अनुसार बनवाया गया है सर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है। इस तरह की व्यवस्था हम लोग बड़े बड़े शहरों में देखते थे, लेकिन गांव में अगर इस तरह की व्यवस्था सर आप दे रहे हैं, कैसे सोच आपको आई सर? हम सर जब कोचिंग क्लास करवा रहे थे तो बोले आपको, उसी टाइम हम देख रहे थे बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, क्लास भी आगे बहुत चले गए हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज का बहुत ही कमी था। वो बढ़िया से पढ़ नहीं पाते थे, हिंदी बुक भी नहीं पढ़ पाते थे। तो उसी टाइम हम आइडिया लगाए कि छोटे बच्चे का ही हम पहले बेस मजबूत करते हैं। अगर छोटा बच्चा का अगर बढ़िया नॉलेज मिल गया तो वो जो है आगे बढ़िया करेंगे। उसी टाइम हम सोचे एक अच्छा स्कूल अपने एरिया में ओपन करें। विद्यालय तो यूँ तो बहुत सारे हैं, बट छोटे बच्चे के लिए सर अभी इतना व्यवस्था हम नहीं था, तो इसी के उद्देश्य से हम जो है इस विद्यालय का ओपनिंग। ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग ज़्यादा मिलते हैं, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है ताकि वो बच्चों को आप पढ़ा सकें सर। जी बिल्कुल सर। जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम लेते हैं, अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो उनको हम फ्री में पढ़ाते हैं। या तो सर ये बता रहे हैं कि जो मेधावी छात्र है, जिसके अंदर टैलेंट है और पैसे के अभाव में यदि वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए यहाँ अच्छी व्यवस्था है। वो यहाँ के नामांकन करवा सकता है और उसको यहाँ समुचित रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो जो गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर मेधा है, टैलेंट है, तो निश्चित रूप से वो आइए स्टार साइन इंटरनेशनल स्कूल। जी साइन स्टार इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें प्री नर्सरी से 8 क्लास तक के बच्चों का पढ़ाई होता है। साथ ही साथ हम यहाँ कुछ ही दिनों में 11-12 के कोचिंग क्लास की व्यवस्था करने जा रहे हैं। 10 से लेके 11-12 तक का बेहतरीन व्यवस्था, बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों का पढ़ाई का अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के अनुसार करवाने का फैसला लिए हैं। अप्रैल मंथ तक पूरा फ्री नामांकन। जी कम फी बेहतर पढ़ाई का यहाँ उत्तम व्यवस्था किया गया है।
तो आपने इस विद्यालय की तमाम व्यवस्थाओं को देखा और विद्यालय के जो विद्वान सुयोग्य प्राचार्य हैं, शिक्षाविद हैं, उनकी बातों को सुना कि गांव में जो है एक अच्छी व्यवस्था दिए हैं और अभी पूरे अप्रैल जो है आपको निःशुल्क यानी फ्री में नामांकन की भी सुविधा है। यदि बच्चों का आप नामांकन करवाना चाहते हैं, फ्री में नामांकन करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे खेल खेल में ही सीख जाए और उनका सर्वांगीण विकास हो, तमाम चीज़ों का उनका यह विकास हो, तो आप थोड़ा भी देर नहीं कीजिए, आइए मोहम्मदपुर गौतम में और इस विद्यालय में नामांकन करवाइए, निःशुल्क नामांकन करवाइए और बच्चों के भविष्य को बनाने का काम कीजिए, उज्जवल भविष्य बनाइए बच्चों का। ये सभी अच्छी व्यवस्थाएं। फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा आपको कि पूरे मटिहानी प्रखंड में और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं है। ये अगर व्यवस्था प्रोवाइड किए हैं तो ये इनके द्वारा किया गया है और शाइन स्टार इंटरनेशनल स्कूल में इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो थोड़ा भी देर ना कीजिए, आइए और बच्चों का फ्री में नामांकन करवाइए। तो इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।